हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस के स्टॉक के बारे में। और अगर आप इंट्राडे लवर हैं, चाहे आप पोजिशनल के लिए सोच रहे हैं रिलायंस स्टॉक को चूज़ करने के लिए, तो ये दोनों के लिए ये वीडियो बनी है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपनी अच्छी पोजीशंस ले सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर, और जहाँ से कि आपको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि आप यहाँ पर इजीली प्रॉफिट बुक कर सकें। और अगर आप सोच रहे हैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डेफिनेटली ये वीडियो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कब आप इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से जो है कहाँ पर बाय और सेल सिग्नल्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज़। और अगर हम बात करें तो मैंने स्टॉक को ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर लिया है, रिलायंस, राइट। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे लवर्स के लिए, राइट, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि कब हमें एक परफेक्ट एंट्री हमें लेनी है, कि हमें पता रहे कि यहाँ से स्टॉक जो है वो अब नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से वो है अच्छी खासी हमें ग्रोथ देगा। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स इस स्टॉक के हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मार्केट में न्यूज़ और रूमर्स, बहुत सारी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि कंपनीज के टाइप्स हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, मैनेजमेंट में ऐसा हो गया है। देखिए, हम लोग जो हैं, हम एक सिंपल ट्रेडर हैं, या आप कह सकते हैं कि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, या हम उस तरह के ट्रेडर्स नहीं हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो इन सब चीज़ों का। क्योंकि कंपनी के इंटरनली पॉलिसीज़ कब चेंज हो रही है, या फिर क्या कंपनी का इंटरनली जो उसका पूरा का पूरा बैकबोन स्ट्रक्चर है, राइट, वो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, राइट, जब मार्केट क्रैश करती है पर्टिकुलर स्टॉक की, तो हमें तो तब जाके पता चलता है कि कंपनी के अंदर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, इस वजह से ये स्टॉक का प्राइस जो है बहुत गिर गया है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत पहले ही जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग, पूरा उनके पास टीम होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो पहले ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कंपनी डूबने वाली है या फिर ये कंपनी आगे जाने वाली है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, आपको पता ही है रिलायंस ने भी रिसेंटली फेसबुक के साथ टाई अप किया, यानी कि फेसबुक ने इसके स्टॉक्स जो है वहाँ पे बाय किया। तो हमें क्या पहले पता चला? नहीं पता चला। जब रिलायंस का स्टॉक बढ़ गया और जब वहाँ पे डील फाइनलाइज हुई, कि डील रिलायंस में डील फाइनलाइज हुई है, तब वो स्टॉक जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ गया। अदरवाइज अगर वो हम देखें तो न्यूज़ आने से पहले वो जो स्टॉक था वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अब चलिए बात करते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है। तो जैसे कि आपको क्लियर बता ही दूं, अगर आप नए हैं तो मेरा एक और चैनल भी है, क्रूड बुल, यानी कि बहुत पुराना चैनल है वो हमारा, और हम अराउंड 20,000 लोग हमें वहाँ पर जो है फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको M6 के लवर हैं, यानी कि कॉमोडिटी सेक्शंस में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली वो चैनल आपके लिए है, क्योंकि वहाँ पर मतलब जितना प्रॉफिट हम लोगों को करवाते हैं, शायद ही कोई चैनल ऐसा हो जो प्रॉफिट करवाता है, राइट। वहाँ पर आपको फ्री लेवल सर्विस भी मिलती है, और आप जाके वहाँ पर, अगर आप कॉमोडिटी लवर है तो आप डेफिनेटली उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्रूड बुल नाम है उस चैनल का, राइट। ये है। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये मेरा चैनल जो है वो नया चैनल है, जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए मैंने बनाया था, ताकि हम लोगों को बता सकें कि कब उनको किसी स्टॉक को बाय या सेल करना चाहिए। तो अभी लाइव मार्केट में ही नॉर्मली वीडियोस बनती रहेंगी। तो आज मैंने लिया है, मैंने पूरा निफ्टी 50 का पूरा शीट डाउनलोड कर लिया, जिसमें कि मैं सभी स्टॉक्स के ऊपर जो भी हमारे निफ्टी 50 के हैं, क्योंकि मोस्टली पोर्टफोलियो के अंदर 90% आप कह सकते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही अपने अंदर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए, किसी भी, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कोई भी स्टॉक जो है महीने में, कोई भी जो स्टॉक है आपको महीने में ही जो है एक सिग्नल्स मुश्किल से प्रोवाइड करेगा आपको, जब वो रिवर्सल लेगा वहाँ से। तो इतना कोई मतलब मारा मारी नहीं है कि हम महीने में डेली इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं। मगर नॉर्मली भी अगर 50 स्टॉक हमारे पास हैं, तो अगर नॉर्मली भी हम डेली 2 का एवरेज लेके चलें, 2 स्टॉक्स का भी अगर हम डेली एनालिसिस करें, तो पूरा महीना निकल जाएगा, और नेक्स्ट मंथ के लिए हम वापस रोटेशनली उसी स्टॉक पे आ सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि क्या कोई बाय पोजीशन बनी। क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है कि मार्केट तो अभी पूरा का पूरा गिरती जा रही है। तो अब आप लोगों को अगर ये पता लगाना है कि यार हमें बाय कब करना है,
राइट। तो उसके लिए जब भी बाय कोई पोजीशन बनेगी, क्योंकि रोटेशनली वीडियोस बनती रहेंगी, तो जैसे ही कोई किसी स्टॉक में बाय पोजीशन बनेगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा और वहाँ पर जाके आप बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके सबसे पहले इस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इंडिकेटर है ये हमारे खुद के इंडिकेटर है, राइट। ये हमारे खुद के इंडिकेटर हैं पूरा। तो इसमें आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मेरा भी टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, उतना दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए लोग मार्केट के अंदर आते हैं पैसा कमाने के लिए, हर कोई बंदा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, अब हम सब यहाँ पर आए हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि ये देखने के लिए कि कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है। सब भूल जाइए। देखिए वहाँ पर भी मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर भी मैं डायरेक्टली लोगों से इस तरीके से ही बात करता हूँ कि भैया फालतू चीज़ों में मत पड़िए, आप अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आप में से जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, फुल टाइम ट्रेडर कोई नहीं है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो खामखा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम वेस्ट करने के लिए हम बैठे हैं, यानी कि मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा यहाँ पर कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है, कहानी खत्म। ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए, क्योंकि MACD सीख के, मूविंग एवरेज सीख के आप कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे। उससे अच्छा ये है कि सिर्फ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। जब भी कोई वीडियो आए, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि करनी चाहिए आपको, क्योंकि इंट्राडे के अंदर ये भी सच्चाई है, इंट्राडे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा शार्प होना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए। मगर मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर भी। लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब ये नहीं है कि आपको कोई 1 साल स्टॉक को होल्ड करना है, मगर अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो करके जब भी मेरे पास सिग्नल जनरेट हो बाय का, और जब मैं आपको बोलूँ कि हाँ आपको बाय करना चाहिए, तो अगर आप बाय करेंगे तो वहाँ पर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इससे ना तो आपकी एनालिसिस के लिए आपका टाइम ख़राब होगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। सिंपली जब मेरी कोई भी वीडियो पोस्ट होती है तो आप उसको फॉलो करके, उसको देख के, समझ के 15-20 मिनट निकाल के आप सब अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, या निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और जब भी मैं किसी स्टॉक में आपको बाय बोलूँ तो आप वहाँ पर बाय करके पैसा कमा सकते हैं। यह है बिल्कुल डायरेक्ट तरीका। ना इसमें आपको कहीं पर किसी को पैसा देने की नीड है, ना आपको किसी से कोई कोर्स करने की नीड है। आप बस मेरी वीडियो फॉलो कीजिए और बाय सेल कीजिए और पैसा कमाइए, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, राइट। छोटा छोटा करके हमको बताएंगे आपको, उसी में समझदार को थोड़ी से ही उसमें समझ में आ जाएगा वीडियो का पोटेंशियल। देखिए अब इंट्राडे की मैं बात करूं तो मैं आपको देखिए क्लियरली बताऊं कि इंट्राडे में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं यहाँ पर कि ऐसा है। कोशिश करूंगा मैं हमेशा लाइव मार्केट में ही वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आपको कोई पोजीशन लेनी है तो आप ले सकें। मगर फिर भी मैं फटाफट से आपको बताता हूं कि देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास सिग्नल आया तो हमेशा रेड सिग्नल, इसमें रूल क्या है, जब भी आपके पास सिग्नल आएगा सेल, तो आप हमेशा सेल कहाँ करेंगे, ना कि नीचे नहीं करेंगे। जो भी उस कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर आप सेल करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप सेल करेंगे। और इसके अंदर ये नहीं है कि अगर कोई भी स्टॉक मान लीजिए अगला जो कैंडल अगर उसका बन रहा है 15 मिनट का, तो अगर उसने उसके हाई को नहीं ब्रेक किया तो आप अगले का वेट करेंगे, राइट। अगले में अगर उसने हाई नहीं तोड़ा तो आप इस ट्रेड को कैंसिल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी कैंडल के ऊपर मान लीजिए आपका सिग्नल आया है, उसका जो भी हाई है उसके ऊपर क्या करेंगे, आप लगा देंगे ट्रेड और छोड़ देंगे उसको, ठीक है। छोड़ देंगे किस दिन के लिए, क्योंकि ये तो इंट्राडे है। इंट्राडे अगर ये है तो आप क्या करेंगे, जब तक कि वो दिन पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उसको छोड़ देंगे। और अगर वो आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट हो जाता है सेम डे के अंदर, और सेम डे के अंदर एग्जीक्यूट होकर वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको तकरीबन 2 बजे आपको सिग्नल आया, तो आपने इसके हाई के ऊपर क्या किया कि आपने लगा दिया, और लास्ट में देखिए ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर आपको नीचे तक इसने काफ़ी प्रॉफिट दिया। और इंट्राडे के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका हाई था 1470, और इसने लो कहाँ तक बनाया, तकरीबन 61, 9 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट आपको मिला है। दूसरा तरीका ये है कि जिस पे भी आपको सिग्नल मिलता है उससे अगली कैंडल का वेट कीजिए। उसकी अगली कैंडल अगर जो भी बन रही है, चाहे रेड बन रही है चाहे ग्रीन बन रही है, उसके क्लोजिंग के ऊपर आप अपनी ट्रेड ले लीजिए और वहाँ से आप जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट आप कमाना चाहे, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है, और वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब आगे आ जाइए। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दिन खत्म हो गया तो आपकी इंट्राडे जो है वो खत्म हो गई। अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो शायद आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। चलिए यहाँ पर देखिए आपके पास बाय सिग्नल आया है। बाय के लिए आपको क्या करना था, बाय के लिए आपको इसके लो के नीचे आपको ट्रेड लगानी है। लो कितना है इसका, 1447, राइट। और यहाँ पर क्या है 8, ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना था, अगली जो कैंडल है राइट, उसी के क्लोजिंग के ऊपर, यानी कि इसका क्लोजिंग था ये, तो आपने क्या कर दिया, इसको ले लिया ट्रेड, ठीक है, इसको ले लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया आपने।
ट्रेड लेने के बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आपने जो भी प्रॉफिट आपको कमाना था वहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर हैं तो आप वही है, इसको छोड़ सकते हैं इंट्राडे के लिए, यानी कि पूरे दिन के लिए। अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। और अगर आप थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं तो वही अगली कैंडल के क्लोजिंग पे आप ले सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल था तो इसका हाई के ऊपर आपने ट्रेड लगाया, यानी कि 1467 के ऊपर। अगली कैंडल ने एग्जीक्यूट किया, नहीं किया, 1 रुपये से रह गया, तो आपने उसकी क्लोजिंग पे क्या किया, आपने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद तकरीबन इसने इसका जो क्लोजिंग था वो है 1460 क्लोजिंग है। उसके बाद लो गया है कितना, 56, तकरीबन 4 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है बार बार। यहाँ पर फिर आपको 4 रुपये का है, फिर ये नीचे गया, तो इस तरीके से वही 3-4 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट, छोटा बेनिफिट यहाँ पर हो सकता था। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए आपने क्या किया, इसके लो के ऊपर आपने क्या किया, ट्रेड लिया। अगली कैंडल ने इसका लो जो है वो ब्रेक नहीं किया। अगर आप रिस्की प्लेयर थे तो आप क्या करते, इसके क्लोजिंग के ऊपर आप ट्रेड लेते, यानी कि 1476 के ऊपर। 1476 से हाई कितना गया है अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 84, तकरीबन यानी कि 8 रुपये। और अगर आप सेफ प्लेयर थे तो अगर आप इसके लो पे लेते तो सेम डे के अंदर देखिए यहाँ पर आपका जो है एग्जीक्यूट होता, ये एग्जीक्यूट आपका यहाँ कहीं होता, और उसके बाद आपको इसका लो क्या है 69। तो तकरीबन छोटा टारगेट जो लोग 3-4 रुपये का लेके चलते हैं तो तकरीबन 72, यानी कि तकरीबन 4-5 रुपये आपको, 4 रुपये के करीबन 72 ये यहाँ पर एक गया है। तो मगर आप नहीं ले पाते इसके ऊपर बाय, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड जो है ये बाय है, राइट। आपने इसके नीचे लो पे नीचे तो लगाया, मगर यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल्स जो है वो चेंज हो गया है। यानी कि अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नल चेंज हो गया, तो ये तो सिग्नल फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा अगर आप सेफ प्लेयर हैं। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो आप इसके लो के नीचे लगा के चलिए। अगर आप थोड़े से हल्के से रिस्की प्लेयर हैं, राइट, तो सीधा अगली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल सिग्नल आया, तो सेल के लिए आपने क्या किया, सेफ प्लेयर ऊपर हाई के ऊपर लगाएगा, और जो रिस्की प्लेयर है वो अगली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर जो है ले सकता है। एक चीज़ और भी है गाइज, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, कि जो भी स्टॉक, जिस भी कैंडल जो भी जिसके ऊपर भी सेल सिग्नल या बाय सिग्नल आता है, तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, देखिए मैं जो भी कैंडल का हाई और लो होता है, फॉर एन एग्जांपल कैंडल का हाई माइनस अगर हम लो करते हैं, यानी कि एक जो कैंडल है वो तकरीबन मान के चलिए 12 रुपये की है, ठीक है, या मान के चलिए आप 8 रुपये की कैंडल बन रही है, ठीक है। तो 8 रुपये में से मतलब मैं उसको 1/4 अगर देखूं तो यानी कि मैं मतलब ऊपर से 2 रुपये माइनस करके, यानी कि तकरीबन 6 रुपये पे ट्रेड का लगा दूंगा। 1/3 जो है मैं कर सकता हूँ। अगर और भी ज़्यादा आप सेफली या फिर चाहते हैं कि हर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए आपकी पहली बार के में ही, तो आप जो भी मतलब आपकी कैंडल है जिस पे भी सिग्नल आया है उस कैंडल के हाफ को लेके, यानी कि हाफ को लेके आप उस पर ट्रेड सेटअप कर देंगे। ये आप सिंपल समझ लीजिए या तो जिस भी कैंडल के ऊपर आपका जो है सिग्नल आएगा इंट्राडे वालों के लिए, उसी कैंडल का आप हाफ ले लीजिए कैलकुलेट करके, उसी पे आप जो है ट्रेड वैल्यू सेट कर दीजिए, और आपका डेफिनेटली क्या होगा, अगली कैंडल उसको ट्रिगर करेगा ही करेगा। मगर मैं हमेशा 1/4 जो है वैल्यू निकाल के और ऊपर से माइनस कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल जो है नॉर्मली 99% क्या होता है कि जो अगला जो कैंडल बनती है वो उसको ट्रिगर करती है, मगर सेफ एंड पे आप इसका कैंडल का आधा भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो कैंडल है आप इसका हाफ लेंगे तो हाफ कहीं यहाँ पर आएगा, और देखिए हाफ लेने के बाद ये अगली कैंडल जो है ये इसको ट्रिगर कर देगी, इसका लो जो है यहाँ तक है, इसको ट्रिगर करेगी, प्राइस को आपको ट्रिगर करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है इसका भी आप हाफ अगर लेंगे तो भी जो है इसका 69 है, 69.90, तो आप देखेंगे कि अगर आप हाफ लेते तब भी एग्जीक्यूट होता, और अगर हाई पे भी लगाते तब भी एग्जीक्यूट होता। मतलब हम हाफ ही लेके चलते हैं, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो सेल करते तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर 169 जो है ये लो, काफ़ी 58 तक लो गया तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता और दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको बाय मिला, बाय मिलने के बाद आप हाफ पे एग्जीक्यूट करते, मगर ये हाफ पे अगर आप लगाते तो ये 1-2
वेट करने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो इसको आप कर देंगे कैंसिल। ठीक है, इसको कर दीजिए आप कैंसिल और आप आगे आ जाइए। यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला है। सेल सिग्नल ये तो आज की मार्केट है, सॉरी आज की निकल के कल यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिला था। तो हम इसके हाफ पे अगर करते तो देखिए, अगर हम इसके हाफ पे करते तो यहाँ पर ये इसका हाई जो है वो है 92, राइट। तो इसका हाफ गया यहाँ तक, तो ये इजीली इसको एग्जीक्यूट कर देता। एग्जीक्यूट करने का आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता, राइट। तो और देखिए कितना अच्छा है आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। अगर आपका छोटा प्रॉफिट होता इंट्राडे में तो भी आपको एग्जीक्यूट होता, क्योंकि जो हमारा डे क्लोज हुआ है वो तकरीबन यहाँ पर क्लोज हुआ है, राइट। अब देखिए ये है कि मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प मैं इस तरीके से कर सकता हूँ गाइज, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए इंट्राडे में मान लीजिए आपका इंट्राडे में 10 रुपये का टारगेट है, या 1% का भी लेके चलें तो 10 से 15 रुपये का मान लीजिए आप टारगेट लेके चलते हैं, या 10 रुपये का लेके चलते हैं, कितना भी लेके चलते हैं छोटा मोटा टारगेट इंट्राडे वाले वाले। तो देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आप डेली प्रॉफिट तो बुक नहीं करते हैं, कभी लॉस करते हैं, कभी ये करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यार ऐसी पोजीशन एक बार ले लो ना, अगर इंट्राडे ही मान लीजिए आपको करना है तो एक दिन की जगह यार 2 दिन की पोजीशन ले लीजिए ना। या फिर फ्यूचर्स का में अगर आप करते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप छोटे मोटे अगर लोट लेके करते हैं तो आप फिर इस तरह की पोजीशन लीजिए जहाँ पर आपको एक ही मतलब आप ट्रेड लें तो वहाँ पर आपको सीधा 100-200 पॉइंट का सीधा बेनिफिट मिल जाए, तकरीबन 100 रुपये का बेनिफिट मिले, ताकि 100 रुपये का बेनिफिट दैट इज इक्वल टू योर एंटायर मंथ प्रॉफिट, कि एक ही ट्रेड में आपने पूरा ही हिसाब जो है बराबर कर दिया। तो ये तो था इंट्राडे के लिए, और अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो तरीका जिसमें आप इंट्राडे को भूल जाएंगे, बिल्कुल राइट। इंट्राडे के अंदर आप भूल जाएंगे और आपको बहुत इजी लगेगा। आप पोजिशनल में आपको इसलिए इजी लगेगा कि आप सिंपली जब इंट्राडे करते हैं वहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे टारगेट्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ कि कहाँ पर आपको मतलब एंट्री लेनी है, तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैक्ट एंट्री के साथ साथ आपको बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। एक बार मैं ये चेक करूं, क्योंकि हर स्टॉक जो है वो अलग टाइम फ्रेम में ढंग से काम करता है। कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 1 वीक पे बहुत अच्छे से सिग्नल्स जनरेट करते हैं, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 1 डे पे बहुत अच्छे जनरेट करते हैं। तो हम एक बार यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे सिग्नल जो है जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे सिग्नल्स मिल जाएंगे कि एक ही सिग्नल के अंदर जो है आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो 1 डे में भी काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। 1 डे में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको रिपीटेडली जो है सिग्नल्स मिल जाते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट जो है नहीं करना पड़ता। तो हम 1 डे का ही लेके चलते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, चलिए अभी 2020 को ही ले लेते हैं। तो 2020 में आपको देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक सिग्नल आपको मिला, ठीक है। जो भी आपको 1 डे का सिग्नल मिला तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस था दिन का उसके ऊपर आप बाय करेंगे। यानी कि मेरे पास अगर कैलकुलेटर है तो क्लोजिंग प्राइस था 1537। अब 1537 मेरा क्लोजिंग प्राइस था 1537 मेरा क्लोजिंग प्राइस था, मैंने इस पर ले लिया बाय। अब आप देखेंगे कि हाई कहाँ तक गया है 1609, तकरीबन 72 रुपीज़ आपको यहाँ पर वो पूरा का पूरा मतलब मौका था कमाने का, राइट। चलिए अब आप आगे आ जाइए और आगे देखिए आपके पास आ गया एक सेल सिग्नल, ठीक है। कितनी तारीख को, 23 जनवरी में ही आ गया आपको। अब इसके क्लोजिंग पे आपने लिया सेल 1526 पे, इसके क्लोजिंग के ऊपर आपने कर दिया सेल करने के बाद आप वेट कर रहे हैं कब तक का, जब तक कि कोई भी कैंडल या तो कोई भी कैंडल जो आपका रेड जो लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर जाए तब आप निकल सकते हैं, या फिर आप अच्छा खासा 50-60 पॉइंट की रैली पूरी ले सकते हैं, राइट। या फिर दूसरी चीज़ ये, जैसे ही आपके पास या तो रिवर्स सिग्नल आए तब निकल सकते हैं। तो उससे बेटर ये है कि जैसे ही जो है आपका प्राइस जो है वो पूरा का पूरा इसको क्रॉस कर दे तो आप एक अच्छी वैल्यू पे यहाँ पे निकल सकते हैं, या उसके बाद वेट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई भी कैंडल जो है वो वापस नीचे की तरफ पुश होती है तो आपको एक और अच्छी एंट्री मिल जाती है निकलने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से निकल सकते हैं, आपको बहुत सारे हैं। या तो आपके पास जो लाइन है, राइट, ये जो लाइन है आपकी ट्रेंड लाइन है, जैसे ही इसको प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करे आप निकल जाइए।
या फिर आपके पास वापस जब दूसरा सिग्नल आए तब निकल जाइए, या फिर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद प्राइस जब वापस कोई रेड कैंडल बनाए तो उस पर निकल जाइए। मतलब आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं निकलने के। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बाय सिग्नल आया, इसकी क्लोजिंग के ऊपर हमने किया 1474 तो आपने किया 1474 पे जब आपने किया तो आप देखेंगे कि ये हाई इसका देखेंगे अगर आप 1506 तकरीबन 32 रुपीज़ आपको यहाँ पर आराम से बेनिफिट था। आप देखिए यहाँ पर इसके क्लोजिंग के अगर ऊपर आप करते 1416 पे अगर आप करते तो अगर आप वेट कर रहे हैं जा रहा है कोई भी देखिए जो ग्रीन मतलब कोई भी प्राइस जो है वो अभी इसके ऊपर नहीं गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये इसने यहाँ पर क्रॉस किया है, राइट। इसका जो मतलब इसमें तो देखिए विक्स है पर इसमें इसने क्रॉस किया है। तो अगर आप इसके क्लोजिंग के ऊपर भी अगर निकलते हैं 1017 तो आप देखेंगे तकरीबन 400 पॉइंट्स आपने एक ही ट्रेड में कमा लिया। और ट्रेड कब था, 25 फरवरी को आपने लिया और तकरीबन 20 मार्च को आपने कर दिया, यानी कि तकरीबन 20-25 दिन के अंदर ही 25 दिन के अराउंड आपने देखिए 400 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर दिया। यानी कि एक महीने में ही अगर आप 400 पॉइंट्स का मतलब टारगेट बुक कर रहे हैं तो आप खुद देख लीजिए कि मतलब आप कितना अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब आप आगे आ जाइए, आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए फेसबुक की डील्स तो होती रहेगी, उसको छोड़िए आप। अब आपको सॉरी फेसबुक के साथ तो डील ये सब होता रहेगा, उसको हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पर फेसबुक की डील तो अभी पिछले महीने हुई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मार्च में ही सिग्नल था। अगर फेसबुक की डील थी तो यानी कि ऐसा तो या तो ऐसा होता कि हमारा सेल में चल रहा है और एकदम से फेसबुक की डील आई तभी से प्राइस ऊपर गया, ऐसा कभी नहीं होता। जिस स्टॉक की जो चाल है वो वैसी ही रहेगी और उसी चाल के हिसाब से डील्स होती हैं, वो पहले से ही मोमेंटम दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपके पास 30 तारीख को ही बाय सिग्नल था। जब आपको पता है कि पूरी मार्केट बाय सेल में चल रही है तो डील आने से पहले ही ये बाय में कैसे चला गया, राइट। अब आपने यहाँ पर देखिए इसकी क्लोजिंग के ऊपर आपने बाय किया और यहाँ से देखिए आप अब तक मतलब ये बाय में ही चल रहा है पूरा स्टॉक। यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग क्या है इसका 1113 और अब तक ये पूरा का पूरा क्लोजिंग में चल रहा है। अब आप अगर देखेंगे तो एक छोटा टारगेट पे आप यहाँ पे भी निकल सकते थे, एक टारगेट पे आप यहाँ पे भी निकल सकते थे, इसके क्लोजिंग पे भी आप निकल सकते हैं 1149 पे, राइट। इस पे भी आप निकल सकते थे, मगर जैसे ही जो है यहाँ पर अगर आप निकलते तो आपको एक छोटा सा ही प्रॉफिट होता। मगर उसके बाद अगर जब आप देखते कि वापस जो है प्राइस सेम जैसे वापस प्राइस मोमेंटम लेके ऊपर ही जा रहा है, मतलब ये रेड नहीं हुई है लाइन, ये लाइन जो है वो रेड नहीं हुई है। अगर आप इस चीज़ को देख के चलते तो आप जो है पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते थे, राइट। तो वही है, देखिए भगवान तो कोई नहीं है, मगर फिर भी अगर जो लोग यहाँ पर निकलना चाहते थे वो निकल सकते थे, और जो नहीं निकलते देख के कि अभी कोई रिवर्स सिग्नल नहीं आया है और अभी कोई भी जो है बाय के अगेंस्ट सेल सिग्नल भी नहीं है और ऊपर से जो लाइन है वो अभी रेड नहीं हुई है, राइट। तो अगर कोई निकलना चाहता तो निकल सकता है, क्योंकि ये चीज़ पूरी अपॉर्चुनिटीज़ आपको हमेशा मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ का एग्जांपल दूँ, आप यहाँ पर इसके क्लोजिंग पे निकल सकते थे, मगर अगर आप रुक जाते, फॉर एन एग्जांपल अगर आप रुकने के बाद होता कुछ नहीं। देखिए रुकने के बाद अगले दिन ही प्राइस वापस नीचे भी आया, तो नीचे आने के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी निकलने की वापस। अगर आप वापस नहीं निकलते तो ये वापस ऊपर प्राइस गया था, मगर फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी वापस ज़रूर आई होगी नीचे की। मगर आप देखेंगे जब ये रेड बना तो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन जो है बनना स्टार्ट हो गया। तो आपके पास यहाँ पर एक मतलब आपको पता चला, इंडिकेशन आपके पास आया कि अब यहाँ पर अच्छी वैल्यू है, यहाँ पर आप निकल सकते हैं, राइट। तो इससे आपको जो है होता क्या है कि मान लीजिए अगर प्राइस जो है वो उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी लेवल की थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम यहाँ जो नहीं निकला होगा यहाँ पर, तो उसने कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर लिया होगा, तो उससे ये जो है बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यार हमें
कैसे पता चलेगा कि मतलब हमें कब खरीदना है बेचना है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको बताया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अभी देखिए रिलायंस जो है वापस ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो गई है, तो हो सकता है यहाँ पर अब कोई सेल सिग्नल आए। तो अभी सभी लोग सोचेंगे कि जो है रिलायंस तो सेल करना ही नहीं है, रिलायंस तो बाय करना है। मगर अगर मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल आता है तो डेफिनेटली जो है वो वीडियो बनाई जाएगी और आपको जो है बताया जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास कोई सिग्नल आया है। और आप देख ही रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जब भी हमारे पास कोई सिग्नल आता है तो अच्छे खासे वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें पैसा कमाने की। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए और इस तरह के सिग्नल्स लेने के लिए, ट्रेडिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्री लेवल सर्विस चाहिए तो भाई अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं लिंक्स। जो भी अकाउंट आप ओपन करते हैं उसी को अगर आप ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्री लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। और वही लेवल्स हम क्रूड बुल चैनल पे भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं कि उन लेवल्स की जो है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। डेली लोग वहाँ बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आपको भी अगर चाहिए बेनिफिट तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।